जापान की लोक कथाओं में ना एक ऐसे दानव का जिक्र मिलता है जो दिन में तो शायद आपका सबसे करीबी इंसान हो सकता है, लेकिन रात में उसका असली रूप देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। चलिए, रोकू रोकुबी की इसी डरावनी दुनिया में उतरते हैं। जरा एक बार सोचिए, क्या हम सच में उन लोगों को पूरी तरह से जानते हैं जिनके हम सबसे करीब रहते हैं, या फिर उनके चेहरों के पीछे कोई ऐसा राज है जो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर आता है। इस जीव को कहते हैं रोकुरोकुबी। जापान के पुराने ईदो काल की कहानियों के मुताबिक ये दिन में तो बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हैं, खासकर औरतों की तरह। लेकिन जैसे ही रात होती है, इनका असली भयानक रूप सामने आ जाता है। वैसे इन्हीं कहानियों में एक और जीव नुकेकुबी का भी जिक्र है, जिसका सिर धड़ से ही अलग हो जाता है। पर आज हम बात करेंगे रोकुरोकुबी की, जिनकी गर्दन अविश्वसनीय लंबाई तक खिंच सकती है। इस किंवदंती को और गहराई से समझने के लिए चलिए उन लोगों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इसका सामना किया है। हम ये कहानी सुनेंगे उन्हीं के शब्दों में। ये कहानी जूलियन ब्रुक्स की है। लंदन में पले बड़े जूलियन एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, जिन्हें भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन साल 2010 में काम के सिलसिले में जापान के एक शांत पहाड़ी शहर टाकायामा में उनका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जूलियन को रहने के लिए एक पारंपरिक जापानी सराय मिली, लकड़ी की बनी एक 2 मंजिला इमारत। वहां उनकी मुलाकात मकान मालकिन युकिको सातो से हुई, जो काफी शांत रहती थीं, लेकिन थोड़ी रहस्यमयी भी लगती थीं। और उस पूरी सराय में जूलियन के अलावा और कोई भी मेहमान नहीं था। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे खौफ ने दस्तक देनी शुरू की। सब शुरू हुआ रात के 2 बजे, जब ऊपर के खाली कमरे से कुछ खरोचने की आवाज आने लगी। जल्द ही चलने और खरोचने की ये आवाजें रोज रात को आने लगी। एक रात तो उन्हें एक परछाई भी दिखी, लेकिन जब भी जूलियन मकान मालकिन से इस बारे में पूछते तो वो इससे चूहे या तनाव की बात कहकर टाल देती थी। फिर एक रात जब जूलियन वॉशरूम में आईने में देख रहे थे, तो उनके ठीक पीछे हॉल के आखिर में कुछ ऐसा दिखा जिसे वो शायद कभी नहीं भुला पाए। उनके ही शब्दों में, मैंने हॉल के आखिर में एक औरत को खड़ा देखा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी थी, जो हवा में एक सांप की तरह लहरा रही थी। जूलियन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो पूरी रात उन्होंने खुद को वॉशरूम में बंद करके गुजारी। अगली सुबह वो खुद से ही सवाल करने लगे, क्या जो भी उन्होंने देखा वो सच था, या ये सिर्फ उनके थके हुए दिमाग का कोई वहम था। आखिरकार भूत प्रेत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं ना, असलियत में नहीं। उसी दिन शहर में उनकी मुलाकात हिरोशी नाम के एक शख्स से हुई, और जब जूलियन ने बताया कि वो कहाँ ठहरे हैं, तो हिरोशी का चेहरा ही उतर गया। उसने जूलियन को रोकुरोकुबी की किंवदंती के बारे में बताया, और ये भी कि कैसे उसकी दादी भी उसी इलाके में एक ऐसी ही अकेली महिला के लिए काम करती थी, जिसकी गर्दन रात में कई फीट तक लंबी हो जाती थी। अकेली औरत, शांत स्वभाव। हिरोशी की कहानी जूलियन के हालातों से हूबहू मेल खा रही थी। ये सब सुनकर जूलियन की तो रूह ही कांप गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उस दुस्वप्न जैसी सराय में एक और रात नहीं गुजारेंगे और अगली सुबह ही वहां से निकल जाएंगे। लेकिन उस रात करीब 2:15 बजे, जब जूलियन सोने की कोशिश ही कर रहे थे, उनकी पहली मंजिल की खिड़की पर एक आवाज आई, एक खटखटाहट, टैप टैप टैप। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई पक्षी होगा, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वो समझ गए कि बाहर कोई और है। उनका गला एकदम सूख गया। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गए और कांपते हाथों से पर्दा हटाया। और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो वहीं जम से गए। खिड़की के बाहर मकान मालकिन युकिको का चेहरा था। सिर्फ चेहरा, जो पहली मंजिल तक खींची हुई एक पतली सी गर्दन के ऊपर टिका हुआ था। और उस चेहरे पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी, जिसमें से जानवर जैसे लंबे नुकीले दांत साफ झांक रहे थे। जूलियन अपनी जान बचाकर उस सराय से भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क के आखिर में पहुंचकर उन्होंने बस एक बार हिम्मत जुटाई और पीछे देखा। मकान मालकिन सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी गर्दन 8 से 9 फीट ऊपर रात के आसमान को छू रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि जापान की वही भयानक दानव थी, रोकुरोकुबी। जूलियन की कहानी एक शिकारी दानव की थी, जिससे दूर भाग जाना ही सही था। लेकिन क्या हो अगर वो दानव आपकी सबसे अच्छी दोस्त निकले?
चलिए इस किंवदंती के एक और पहलू को देखते हैं, जो शायद पहले से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। तो ये कहानी है माइको नाम की एक लड़की की। साल 2002 में उसकी दोस्ती मीका सातो नाम की एक लड़की से हुई और देखते ही देखते वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। एक रात माइको मीका के घर पर ही रुकी, क्योंकि मीका के माता पिता उस रात शहर से बाहर गए हुए थे। आधी रात करीब 3 बजे माइको की आंख खुली। उसने अपनी दोस्त की तरफ देखा और उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गईं। मीका बिस्तर पर ही लेटी थी, लेकिन उसकी गर्दन सीधी छत तक खिंची हुई थी और अंधेरे में उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बेहद राक्षसी लग रहा था। माइको चीखते हुए अपने घर भाग आई। उसने जब अपने दादाजी को सारी बात बताई तो उन्होंने उसे रोकू रोकूबी की किंवदंती के बारे में समझाया। लेकिन उन्होंने एक खास बात भी बताई कि हर रोकू रोकूबी बुरी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और जैसा कि दादाजी ने कहा भी, मीका ने माइको पर हमला नहीं किया था, वो तो बस सो रही थी। तो अब इन दोनों कहानियों को जरा एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ जूलियन की रोकू रोकूबी है जो शिकारी है और हमलावर लगती है, और दूसरी तरफ है माइको की दोस्त जो बिल्कुल शांत है और जिसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक भागने लायक दानव है तो दूसरा एक गहरा राज जिसे शायद हमेशा के लिए छिपा कर रखना था। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हमें एक ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, हमारे अपनों के चेहरों के पीछे आखिर क्या छिपा है। और शायद यही इस किंवदंती का सबसे खौफनाक सच है। एक शांत इंसानी चेहरे के पीछे छिपी हुई एक दानवी हकीकत। किंवदंती तो यही कहती है कि वे खून का शिकार करती हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं जान सकते कि किसके चेहरे के पीछे सिर्फ एक राज है और किसके पीछे हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा। तो अगली बार जब किसी की नजरें कुछ ज्यादा देर तक टिकी रहें, तो क्या सोचना चाहिए कि ये बस एक आम नजर है, या फिर उस शांत से चेहरे के पीछे कोई गहरा, पुराना और बहुत भयानक राज छिपा है।